असली याचक। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। सुबह से शाम तक वे इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोंपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोंपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती। झोंपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। झोंपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित ना था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों तक एक संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। वह उसको अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। पहले बच्चे को पेट पर खिलाती और फिर स्वयं खाती। काशी में सेठ बनारसी दाद बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। वह बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा करते थे। अंधी को भी ये बात ज्ञात थी। उसकी हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा ना ले। एक दिन अंधी संध्या समय वह हांडी उखाड़कर अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बोले, क्या है बुढ़िया? बुढ़िया ने कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखते डरती हूँ। कृपया इन्हें अपने पास कोठी में रख लो। 2 वर्ष बहुत सुख से बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर हो गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा ली, परंतु संपूर्ण प्रयत्न विफल हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। अंधी निराश हो गई और उसे ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के पास के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। 2 वर्ष हुए, मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिएगा, बड़ी दया होगी। सेठ ने मुनीम से कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो इसके नाम से कोई पूंजी जमा है क्या? मुनीम ने कहा, नहीं तो, इस नाम पर तो कोई पाई भी नहीं है। अंधी रोकर कहने लगी, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु कोई असर ना हुआ। सेठ जी ने गुस्से से कहा, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर वहीं खड़ी हो गई और जाते हुए बोली, अच्छा, तुम्हें भगवान और दे। ये आशीष ना था बल्कि दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई और प्राणों के लाले हो गए। उसके जीवन से अंधी को निराशा हो गई। अंधी को सेठ जी पर रह रहकर क्रोध आता। उसे सेठ जी से घृणा हो गई। वह कोई दान थोड़ा ना मांग रही थी, वह तो अपने ही रुपए मांग रही थी। अचानक बैठे बैठे उसे ध्यान आया। उसने
बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती, गिरती पड़ती सेठ जी के द्वार पर पहुंचकर धरना देकर बैठ। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस ना हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। अंततः सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत तो उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता न मिला। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसे छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। उन्होंने नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, यह बच्चा मेरा है। 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने कहा, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी इसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो इसे मर जाने देते। क्यों? ये भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना करके इसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई। यह दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर आया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसके मुंह से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों तक बाद मिला है, मिला भी तो मृत्यु अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊं? जाओ कोई उस बुढ़िया को ले आओ, तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, वह रह रह कर तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले, मरता है तो मरने दो, मैं भी तो मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल लेंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख से रहेगा, मैं वहाँ उसका सही ढंग से उसकी सेवा करूँगी। ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। अच्छा चलो। सेठ जी ने सहारा देकर उसे बाहर निकाला और फिटन पर बिठाया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसके नेत्र खोल लिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारन मोहन के सिराहने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सौ गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीम, वैद्य और डॉक्टर ना कर सके, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ ने बहुत रोका, परंतु वह ना मानी। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने वह थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी।
बाहर निकलकर उसने उस घर की ओर देखा। उसके नेत्रों में अश्रु बह रहे थे, किंतु आज वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी।